Hi everyone, welcome back to the channel. Let's start in the right. तो इस वीडियो का पर्पस है कोरिलेशन का कार्ल-पियर्सन मेथड करना। कार्ल-पियर्सन मेथड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इसलिए कि वो 4 to 5 मार्क का क्वेश्चन आता है मिनिमम। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली, बट अगर आपका बेसिक क्वेश्चन ही ठीक है, आई मीन आपने ऊपर कॉलम्स बिल्कुल परफेक्ट बनाए हैं, फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लिखा है और उसके अंदर आपने वैल्यूज अच्छे से पॉपुलेट की, तो ये हमारे लिए फर्स्ट स्टेप होगा। कैलकुलेशन में भी सेकंड स्टेप। मैं आपको कैलकुलेशन के भी फैक्टर्स बताऊंगा कि कितना इजी अपनी कैलकुलेशन को लेके जा सकते हैं। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल येट, सब्सक्राइब इट नाउ फॉर सच ट्रिकी क्वेश्चंस एंड हाउ टू सॉल्व इट। तो स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन पे। नाउ दिस इज कार्ल-पियर्सन मेथड। हमने टाइम कोरिलेशन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में किया था। इफ यू हैव नॉट डन इट येट, उसको भी जाके देखिए पहले, ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज मिल सके कि वो कैसे ऑपरेट करता है। देन वी मूव टू कार्ल-पियर्सन मेथड। सो फॉर द टाइम बिंग, वैसे कार्ल-पियर्सन मेथड के अंदर बेटा 4 मेथड्स आते हैं, बट मैं सिर्फ 2 मेथड्स करा रहा हूं। दिस इज एक्चुअल मीन मेथड एंड सेकंड वन विल बी शॉर्टकट मेथड। सो वी आर स्टार्टिंग विद शॉर्टकट मेथड फर्स्ट, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंस लेकर आता है। आपकी इनके अलावा जो 2 मेथड्स बचे, एक स्टेप डेविएशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, वो दोनों ज्यादातर स्कूल्स नहीं कराते हैं, बट स्टिल अगर आपके स्कूल में हो रहा है एंड इफ यू वांट कि आपको उस पर भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ट्राई करूंगा कि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, बट टू कीप इट वेरी ब्रीफ मैं यही 2 मेथड्स फुली सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। लास्टली कार्ल-पियर्सन मेथड को हम सिर्फ स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन, दिस विल बी वन एंड सेम। सेकेंडली, कोरिलेशन की वैल्यू एक प्योर नंबर में आती है, चाहे रैंक कोरिलेशन से निकालो चाहे कार्ल-पियर्सन से। प्योर नंबर का मतलब होता है यूनिट फ्री, जिसके पीछे कोई यूनिट ना लगे। एग्जांपल, ना हम सेंटीमीटर लगाएंगे, ना मीटर लगाएंगे, ना मार्क्स लगाएंगे, ना हाइट, ना वेट, कुछ भी नहीं। इट विल बी अ कंप्लीटली प्योर नंबर, क्योंकि ये रिलेटिव कंसेप्ट है, इसके अंदर कोई भी यूनिट नहीं लगती। तो हम स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट मेथड से। यूजिंग शॉर्टकट मेथड, जिसका दूसरा नाम अज्यूम्ड मीन मेथड भी होता है, जो आपने मीन में भी किया होगा। तो अज्यूम्ड मीन मेथड को यूज करते हैं, आर निकालते हैं। आर का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, व्हिच मींस आर इज इक्वल्स टू सिग्मा dx dy। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, d और यहाँ पे x इनटू d इनटू में मतलब इनटू y में dy एक टर्म है, dx एक टर्म है। अभी समझाते हैं क्या होता है। सो dx इनटू dy माइनस सिग्मा dx इनटू सिग्मा dy। अब देखो देखने में सेम लग रहे होंगे, बट ये क्या होगा, सिग्मा इनके बाहर है और ये दोनों अलग अलग है। ये सिग्मा वो सिग्मा नहीं जो तुम सोचते हो। सिग्मा का मतलब होता है सम, ऐसे ई का साइन बनता है जिसका मतलब होता है सम, मतलब सारे कॉलम का सम करना। सो यहाँ पे दिस इज सिग्मा dx इनटू सिग्मा dy बाय n अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर, व्हिच मींस आप सिग्मा dx का स्क्वायर लेंगे माइनस सिग्मा dx का स्क्वायर। तो पहले सम होगा फिर स्क्वायर होगा, अभी करके दिखाते हैं, बाय n इनटू पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन से, जैसे ये x के लिए है वैसे y के लिए, सिग्मा dy का स्क्वायर dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का स्क्वायर अपॉन में n। these रूट्स आर एक्सटेंडेड। ओके, सो दिस इज द केस। एक क्वेश्चन से करेंगे, आपको उससे समझ आएगा, बट उससे पहले dx dy क्या है ये समझते हैं। तो बेटा ध्यान से देखना, dx का मतलब होता है x में से a माइनस a किस चीज का, x का। ऐसे dy का मतलब क्या होगा, y में से a माइनस y का। डन। ये 2 टर्म्स है बेटा, ये याद रखना। ये कैसे यूज होता है, एक क्वेश्चन से करेंगे। सो अज्यूम करते हैं एक क्वेश्चन, ये मैंने पेपर्स में सबसे ज्यादा देखा, क्योंकि इसका एक डिफाइंड आंसर आएगा, तो हमें पता है कि उसकी कैलकुलेशन कैसे है, तो बच्चे का ठीक आना चाहिए। तो टीचर फटाफट से चेक कर देते हैं। अपना काम करने के लिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाता है। फिर कैसे स्टार्ट होता है बेटा, देखो से एग्जांपल लेते हैं 12 15 18 21 24 27 एंड 30।
और y की वैल्यूज आपको गिवन है बेटा 6 से लेके 18 तक एज अ मल्टीपल ऑफ 2, 6 8 10 12 14 16 एंड 18। दिस क्वेश्चन इज गिवन इन संदीप गर्ग, तो मैं ये वहां से पिक कर रहा हूं क्वेश्चन। सो सॉल्व करते हैं इसको बेटा। सबसे पहला स्टेप हो गया मुझे dx और dy चाहिए हर जगह के लिए। तो dx का मतलब क्या बताया, x में से a माइनस, तो x में से अपनी मर्जी से किसी को भी a चूज कर सकते हैं, बट ये याद रखना a ऐसा पिक किया करो जो ऑलमोस्ट वैल्यूज के बीच में हो, नॉट सेम कॉलम के बीच में। वैल्यूज देखो सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, उनके बीच में कौन सा है। एग्जांपल इसमें सबसे बड़ी क्या है बेटा 30, सबसे छोटी क्या है 12। 30 और 12 के बीच में अप्रोक्सीमेटली क्या पड़ता है, अंदाजे से लें तो 21 कुछ पड़ता है ना। अब 21 है बिल्कुल है, तो आप इसको a मान लो x का। ऐसे इधर से करेंगे 18 और 6 के बीच में क्या पड़ता है, ऑलमोस्ट इक्वल 12 पड़ता है। बट देखो मैं अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं, यहां पे a को ये मानना, क्यों मानना वो भी समझाऊंगा बाद में, जस्ट एक कॉलम में और समझाता हूं, ठीक है। वैसे चलो ट्राई देता हूं, तो तुम कुछ और सोचो। देखो अगर हम सेम कॉलम में मान लेंगे ना तो हमारे लिए कैलकुलेशन बढ़ सकती है। अलग कॉलम में अलग रो में मानने का मतलब ये होगा कि आपके पास दो जगह जीरो आ जाएगा, तो काम आसान हो जाएगा इसलिए। सो dx निकालेंगे बेटा x में से a माइनस, तो x की वैल्यू में से a माइनस किया, 12 में से 21 किया, विल गेट -9 -6 -3 0, 24 में से 21 गया 3 6 एंड 9। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कैसे निकाले बेटा आपने, x की वैल्यू में से उसी के a को माइनस किया, तो 12 में से 21 गया 9 माइनस का, बी केयरफुल, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। सो 12 में से 21 माइनस करेंगे -9, 15 में से 21 माइनस किया -6, 18 में से 21 -3 एंड सो ऑन। ऐसे बेटा हम dy निकालते हैं, y में से a ऑफ y माइनस, फिर कैसा आएगा 6 में से 14 माइनस -8, 8 में से 14 माइनस, 10 में से 14 माइनस, 12 में से 14 माइनस, ये 0 एंड ये 2 एंड ये 4। जब मैं ऐसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो ट्राई करो कि आप मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करो, मेरे बोलने से पहले आप बोलो, आपको सारे क्वेश्चंस समझ आ जाएंगे कि कैसे ऑपरेट करना है। तो देखो सिग्मा dx dy चाहिए, इसका मतलब नेक्स्ट कॉलम क्या चाहिए, dx into dy, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, dx into dy कर देंगे बेटा, इसको और इसको मल्टीप्लाई, तो ऊपर कॉलम नंबर लिख लेना 1 2 के 3 है, 3 कैसे आएगा 1 into 2 करके, तो हमने क्या किया -9 into -8, माइनस और माइनस कैंसिल, 8 9 जा 72, 6 6 जा 36, 4 3 जा 12, 0 एंड 0। इसीलिए तो मैंने कहा था कॉलम में करो। देखो अगर आपने इसको सेम में किया होता तो एक 0 आता, बट अलग में करने की वजह से दो में 0 आ रहा है। सिर्फ इस स्टेप के लिए मैंने आपको ये अलग कराया, ठीक है। आप चाहो तो ऊपर भी कर सकते हो। देन 6 2 जा 12, 9 4 जा 36। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए बेटा, ये हो गया dx हो गया dy हो गया, ये dx स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब जो dx है उसका स्क्वायर लिख लेते हैं, तो फोर्थ कॉलम में हमने 1 का स्क्वायर किया dx स्क्वायर, तो 9 -9 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, -6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9 0 9 36 एंड 81। सिमिलरली अब क्या चाहिए dy स्क्वायर, तो हमने क्या किया dy स्क्वायर फिफ्थ कॉलम है जिसमें हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 मतलब सेकंड कॉलम का, तो -8 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 64 36 16 4 0 4 एंड 60। अब इन सब के क्या किए जाएंगे, सम किए जाएंगे, तो देखते जाएंगे बराबर से 9 से 9 कट गया, 6 से 6 3 से 3, ये कितना आ गया 0, 8 से 4 नहीं कट पा रहा, तो 4 और 2 कट गए, 8 और 6 कितना बचा बेटा -14, एडिंग देम विल गेट 36 और 36 72 प्लस 72 144 156 168। अब इनको ऐड किया 90 126 और 126 252, देन 100 120 एंड 140। यहां तक समझ आया। अब ये n क्या बताती है, तो n तो तुम्हें बताया था मैंने रिलेशन काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 7। अब देखो कभी कभी क्या होता है, अब वैल्यूज पुट करते हैं पहले सिग्मा dx dy, तो dx dy का सम देखो कहां पर है, ये dx dy, इसका सम क्या था 160,
माइनस सिग्मा dx का सम 0 इंटू सिग्मा dy -14। ये सारे साइंस के साथ करेंगे ध्यान से। n की वैल्यू थी 7, अभी काउंट किया हमने, अपॉन अंडर रूट, पहले फॉर्मूला लिखा करो फिर उसके बाद ये पुट करेंगे dx स्क्वायर का सम, तो dx स्क्वायर ये था, इसका सम है बेटा 252 माइनस dx स्क्वायर मतलब dx के सम का स्क्वायर 0 का स्क्वायर अपॉन n कितना था सेम 7, फिर dy स्क्वायर, तो dy स्क्वायर कितना है 140 माइनस सिग्मा dy कितना था -14 का स्क्वायर डिवाइड बाय 7। क्लियर है? यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। देखो इसको लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है, अगर आप चाहो तो n यहाँ से और यहाँ से डिवीजन से हटा दो, यहाँ पर और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखिएगा n इंटू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन अंडर रूट n इंटू सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का स्क्वायर n इंटू सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का स्क्वायर। दिस कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस। क्यों? क्योंकि बेटा हमने n के एलसीएम्स ले लिए तो ऊपर नीचे को कैंसिल होके ये आता है, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है, चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो, 100% सेम आंसर आएगा। अब मैं अपनी मर्जी से यूज करना चाहूंगा कोई भी, वो कैसे मर्जी चलेगी। अगर तो डिनोमिनेटर से वो कैंसिल हो रहा है तो डिवीजन में कर लो, क्या काम तो हो जाएगा। बट अगर सपोज यहाँ पे 8 होगा तो 8 से 14 कैंसिल नहीं होगा, तो मेरे लिए कैलकुलेशन बढ़ जाती है डिवीजन में, तो मैं यहाँ से हटाकर तीनों की मल्टीप्लिकेशन में सामने लिख देता हूँ, क्योंकि डिवीजन से आसान क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, इसी रीजन से, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं ना, ऊपर आया 168 माइनस 14 इंटू 0 बाय 7 की भी 0 होगी अपॉन अंडर रूट 252 में से 0 का स्क्वायर 0 बाय 7 की 0 इंटू 140 माइनस, अब बेटा ये 14 का स्क्वायर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं -14 इंटू -14 अपॉन में 7 है, सिर्फ न्यूमरेटर का स्क्वायर है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 17 से ये कैंसिल 2 के, तो 14 2 28 जैसे आएगा। इसको सोल्व किया तो कितना बना बेटा 168 अपॉन 252 इंटू, इसमें से ये गया तो कितना बचेगा हमारे पास 100। अब ये कैलकुलेशन है जो हमारा दिमाग खराब कर देती है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं। आप जितने फैक्टर्स इसके ब्रेक करके बाहर निकालोगे तुम्हारे लिए उतना आसान है। इसका क्या मतलब हुआ, जो दोनों में कॉमन है, अगर देखो रूट के अंदर 2 का स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो हम सीधा उसको बाहर क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, है ना। हम सेम चीज यहाँ पे करना प्रेफर करेंगे, तो देखो दोनों में से 2 बाहर आ सकता है, इसको लिख लिया 2 इंटू 126 और इसको कैसे लिखा 2 इंटू दिस विल बी 56, तो ये 2 और ये 2 दोनों रूट के बाहर आके क्या बन गए बेटा जस्ट 2 इंटू, अब क्या बचा 126 और 56, 126 को भी कैसे लिखे 2 इंटू 63 और 56 को कैसे लिख लो 2 इंटू 28, है ना। फिर से ये 2 और ये 2 बाहर आ गए तो क्या बचेगा 168 अपॉन 2 2 जा 4 हो गया, ये वाले 2 और ये 2, अब क्या बचा 63 which can be written as 3 into 21 into 28 क्या होगा बेटा 7 into 4, इस 21 को भी चेंज कर देते हैं 3 into 7, ये बच गया। बस सोल्व करेंगे इसको 168 अपॉन 4, 2 3 थे बाहर जाके 1, 2 7 थे बाहर जाके 1, 4 था तो बाहर जाके 4 का रूट क्या हो गया 2, खत्म, रूट ही हट गया पूरा। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, 2 से इसको कैंसिल किया 84, 84 से इसको कैंसिल किया 21, 21 7 को 3 से कट गया 0 नहीं आएगा, इट विल बी 1, कौन सा 1 प्लस का 1। तो मैंने आपको कहा था सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपका आंसर डायरेक्ट आता है, कुछ भी आपको दिमाग करने की जरूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में छोड़ के कभी मत कर देना डन। अब यहाँ पे एक चीज हम लिखते हैं ना, जब भी कोरिलेशन की वैल्यू 3 पार्ट्स में आती है प्लस माइनस 0.9 से 1 के बीच में, प्लस माइनस 1
प्लस माइनस 0 से 0.5 तक, और एक और ले लेते हैं प्लस माइनस 0.5 से 0.9 तक। इसे तो बोलते हैं बेटा वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मतलब बहुत ज्यादा हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है कि वो दोनों ऑलमोस्ट सेम चलेंगे। 1 का मतलब तो होता है बिल्कुल परफेक्टली है। एग्जांपल देखो, चेंज कितने का है 3 का, चेंज कितने का है 2, फिर चेंज 3, फिर चेंज 2, हर एक में सेम आएगा, 3:2 बनेगा। इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट कोरिलेशन है। प्लस क्यों आया, देखो x बढ़ रहा था तो y उसके साथ साथ इंक्रीज कर रहा था, इसलिए आपका आंसर +1 है। तो अब परफेक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन प्लस होगा तो पॉजिटिव परफेक्ट, माइनस होगा तो नेगेटिव परफेक्ट। इसे हम बोलते हैं लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, और इसे हम बोलते हैं मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो हमारे पास ये 4 डिग्रीज होती हैं जो अपने आंसर के जस्ट लास्ट में मेंशन कर देते हैं। ठीक है, दिस वाज अबाउट कार्ल पियर्सन्स शॉर्टकट मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। इसके 1 या 2 क्वेश्चंस और आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आपका ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट है फॉर प्रैक्टिस को समझने के लिए। करेक्ट, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं एक्चुअल मीन मेथड। तो बेटा हम कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी हैव एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड का बेस फॉर्मूला बनता है r इज इक्वल्स टू सिग्मा xy अपॉन अंडर रूट सिग्मा x स्क्वायर इनटू सिग्मा y स्क्वायर। बट ये याद रखना बेटा, ये स्मॉल x और स्मॉल y है, जो हमें डाटा में गिवन होते हैं वो क्या होते हैं कैपिटल X और कैपिटल Y। तो स्मॉल x और स्मॉल y और इसमें क्या फर्क है, सिर्फ इतना सा कि अगर आपको स्मॉल x निकालना है तो हर वैल्यू ऑफ x में से उसका मीन माइनस होता है, और स्मॉल y निकालना है तो बड़े y में से क्या माइनस होता है, y का मीन माइनस होता है। ये कैसे डिफरेंट है, तो देखो dx में हम करते थे x में से a माइनस, a क्या था अज्यूम्ड मीन, अब क्या माइनस करेंगे हम एक्चुअल मीन। तो dx और x में यही फर्क है कि आप यहाँ पे तो अज्यूम से निकालते हो, बट यहाँ पे आपको पहले एक्चुअल मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गाइस। तो अगर आपको नहीं पता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ऐसे y का भी सेम होगा, सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ये जो e का साइन मैं बना रहा हूँ दिस इज सिग्मा, अरे वो सिग्मा नहीं रे, सम। ठीक है, कितने का सम होगा, तो मीन निकालते हैं पहले x का, सम ऑफ x अपॉन में नंबर ऑफ आइटम्स। सम का राइज करना, दिस विल बी 8 to 10 16 20 27 2 पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 147 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7, आपका मीन कितना है बेटा 21। नेक्स्ट मीन ऑफ y निकालेंगे, सम ऑफ y डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स तो 7 है, सम कितना है 6 8 14 15 16 20 28 एंड 34 3 4 5 6 7 8। सो वी हैव 84 by 7 कैंसिल करके we get 12। तो हमको क्या करना है बेटा, स्मॉल x स्मॉल y निकालना है। तो x में से x का मीन कितना है 21, और y में से y का मीन कितना है 21। ये सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी किया, बट डूइंग इट अनदर मेथड। ये चांस की बात है कि जो इसके डेविएशंस हम निकाल रहे हैं उन्हीं वैल्यूज से आ रहे हैं, ये 21 में है, सॉरी दिस विल बी 12। ये उन्हीं वैल्यूज से आ रहे हैं जो हम वहां पे अज्यूम किया था। तो इसका आंसर तुम्हें पता है पहले से क्या आएगा, स्टार्ट करें। हमने क्या किया बेटा, सेम सारा सेम प्रोसेस आएगा। 12 में से 21 माइनस 9, 15 में से 21 माइनस क्या, तो -6 -3 0, 24 में से 21 गया 3 6 एंड 9। y का 6 minus 12, 8 minus 12, 10 minus 12, 12 minus 12, 14 minus 12, 16 minus 12, 18 minus 12। then तो सिग्मा xy चाहिए न्यूमरेटर में, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 9 6 54 माइनस माइनस कैंसिल, 6 4 24 माइनस और माइनस कैंसिल, 3 2 6 माइनस और माइनस कैंसिल, 0 into 0, 3 2 6, 6 4 24, 9 6 54। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए बेटा, x स्क्वायर। तो x का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81, माइनस 81 नहीं होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा,
माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 0, 9, 36 एंड 81। सिमिलरली y का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0, 4, 16 एंड 36। तीनों कॉलम्स हो गए, बस तीनों की वैल्यू पुट करेंगे। तो उससे कम काम है वैसे इसमें, बट स्टिल 4 4 8 8 में 6 14 प्लस 20 और 28, 5 7 8 9 10 11 एंड 5 60। 81 और 9 90, 126 and 126 will be 252। 36 and 16 and 4 तो ये हो गया 56 और 56 112। बस पुट करते हैं। तो r is equals to sigma xy upon under root sigma x square into sigma y square। sigma xy was 168 upon under root 252 into 112। सॉल्विंग दिस हमने बेटा अभी क्या आता है, इन दोनों का रूट 168 ही आ रहा था जस्ट इन प्रीवियस क्वेश्चन। तो इसको टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से लिखते हैं। दिस विल बी प्लस। ओके, दिस वाज अबाउट शॉर्टकट मेथड एंड एक्चुअल मीन मेथड। बिसाइड्स दिस वी हैव टू मोर मेथड्स, स्टेप डेरिवेशन एंड डायरेक्ट मेथड। बट डायरेक्ट मेथड कंपैरेटिवली हम नहीं करते और स्टेप डेरिवेशन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है क्योंकि उसमें कॉमन फैक्टर निकाल के वो डिवाइड होते हैं। तो मैं फॉर द टाइम बिंग नहीं करा रहा, ना ही वो पेपर्स में आता है। अभी पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों क्रूशियल है, यू शुड नो बोथ दीस मेथड्स। उन मेथड्स को अभी के लिए स्किप करते हैं। अगर आप स्कूल में करवा रहे हैं और अगर आपको लगता है कि हाँ टीचर उन पे फोकस कर रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बाद उसके लिए सेपरेट वीडियो बना लूँगा। गॉट इट? फॉर द टाइम बिंग दिस वाज द केस। एक छोटा सा टॉपिक मुझे समझाना है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन। एक छोटा सा टॉपिक है बेटा ये। तो ये क्या आता है कि कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज क्या है। तो बेटा प्लीज ध्यान से समझना। पहला, इट इज अ प्योर नंबर। प्योर नंबर का मतलब होता है सिर्फ कोएफिशिएंट होगा, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो इसका मतलब ये यूनिट फ्री नंबर है। ठीक है, जैसे +1 आया, क्या मैंने सेंटीमीटर मीटर कुछ लिखा? सेकंड होता है इसकी वैल्यू इट लाइज बिटवीन +1 एंड -1। +1 से लेके -1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, ना +1 से बड़ी होगी ना -1 से छोटी होगी। थर्ड, कोरिलेशन के केस में कहते हैं इट इज नॉट अफेक्टेड बाय दो पार्ट्स, चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन। इसका क्या मतलब है बेटा? ये मीन हम करते हैं ऑफलाइन क्लास में, जब मैं मीन कराऊंगा उसके अंदर ब्रीफली कराऊंगा। अभी के लिए एक बार ही समझते हैं। नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है अगर मैं हर आइटम को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं किसी कॉमन नंबर से। एग्जांपल, अगर मैं इस पूरे डाटा को 3 से डिवाइड कर दूं या 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे कोरिलेशन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। व्हिच मींस x को अलग नंबर से बट पूरी सीरीज को एक ही नंबर से। सेम y के केस में पूरी सीरीज को एक ही सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस केस में आपके कोरिलेशन में कोई फर्क नहीं होगा। और चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है? प्लस या फिर माइनस। मतलब इस पूरे डाटा में मैं किसी भी एक नंबर से 2 3 5 15 100 1000 1 लाख किसी भी एक नंबर से सारे डाटा के अंदर एडिशन कर दूं या सब्ट्रैक्शन कर दूं तो उससे कोरिलेशन में फर्क नहीं आएगा। अच्छा, बात क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है माइंड में कि मैं इसको तो मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं प्लस कर दूं तो क्या होगा? तभी कुछ नहीं आएगा। मैंने आपको कहा जो भी करना है वो एक वैल्यू के साथ नहीं, पूरे कॉलम के साथ करना है। आप पूरे कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई और इधर पूरे कॉलम को 2 से ऐड कर दो, कोई डाटा में चेंज नहीं होगा, आपका कोरिलेशन आंसर सेम आएगा। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं है। बट सिर्फ याद रखना पूरे कॉलम को सेम से होता है, पूरे कॉलम को सेम से। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको कहूं 0.5 0.15 1.5 2.5 3.5 4.5 एंड 5.5 और y गिवन है 100 200 300 400 500 एंड 600। ये डाटा गिवन है और आपको कहा जाता है कोरिलेशन निकालना। तो इसको करने का
सिंपल तरीका क्या होता है, पूरे x को into 10 कर दो तो ये क्या बन जाएगा 5, 15, 25, 35, 45 एंड 50 और पूरे y को 100 से डिवाइड कर दो तो क्या बन गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब बताओ इस पे और इस पे कैलकुलेशन करना आसान है या इन दोनों में सम होगा, जो चेंज करने के बाद है तो आप नया x इसको मान लो, नया y इसको मान लो, अब अपना क्वेश्चन सोल्व करो, सेम आंसर है। बट ऐसे क्वेश्चंस कम देखे रहे हैं, बट आपके सिलेबस में है तो मैं आपको बताना प्रेफर करूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कोरिलेशन। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब इट नाउ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आई एम टेकिंग अप इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर भी बहुत क्रूशियल चैप्टर है फ्रॉम 4 to 5 मार्क ऑफ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो मिल जाए, यू हैव नो टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, तो आई ट्राई कि उसको एक या दो वीडियो में सम अप कर दूं, जस्ट लाइक कोरिलेशन। स्टिल आपको कोई डाउट है, कोई और चैप्टर आप चाहते हो कि मैं पहले पिक करूं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर, प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।